राधे राधे दोस्तों, आपने कई बार ये तो बोला ही होगा, ये काम नहीं हुआ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, इसलिए मेरा कोई काम नहीं होता। क्या हमारी किस्मत सच में खराब है? दोस्तों, वास्तविकता में खराब किस्मत नहीं होती, वास्तविकता में खराब कर्म होते हैं। क्योंकि अगर कर्म अच्छे हो गए तो किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। इस दुनिया में आजकल दुकान में हम जाते, बड़े बड़े शोरूम में हम जाते हैं, तो वहाँ क्या लिखा होता है? आप सीसीटीवी की निगरानी में है। तो वैसे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब भगवान जी की सीसीटीवी की निगरानी में हैं, और सब कर्मों का लेखा जोखा वहां पर लिखा जा रहा है। उस कर्मों के लेखे जोखे को अब ये देखना है, अगर हमारे प्रभु हमें देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, और फिर भी हम वैसा कर्म कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे प्रभु, हमारे महादेव, हमारे नारायण जी देख रहे हैं, तो सोचिए भगवान को कितना दुख होता होगा कि ये सब जानता है, और जानने के बाद भी देखो कैसे कार्य करता है। हम दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं, महाराज जी के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज जी मेरा भाग्य रेखा बदल दो, कोई उपाय बताएं, कुछ समाधान बताएं। दोस्तों, जाने की जरूरत ही क्या है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप कर सकते हो वो यह है कि आप कर्म अच्छा करो। आप कर्म अच्छा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकते। पर हम टोना टोटका में ज्यादा फंसे रहते हैं और अपने कर्मों पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी, हमारा घर नहीं बन पा रहा, कुछ उपाय बता दो ताकि मेरा घर बन जाए। महाराज जी बोले, एक काम कर, तुम्हारे घर के पास जो पेड़ है उस पर एक घड़े को थोड़ा टेढ़ा, मतलब ऐसे सीधा नहीं लटकाना, थोड़ा सा टेढ़ा मुंह उसका करके लटकाना, उसको लगा। महाराज जी ने कोई टोटका बताया तो उसने एक घड़ा लटका दिया, वैसे ही जैसे महाराज जी ने बोला था। और असल में सच में कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद उसका अच्छा बढ़िया घर बन गया। वह बड़ा खुश होता है। वह महाराज जी के पास एक दिन गया और बोला, महाराज जी आपने तो इतना बढ़िया हमको टोटका बताया कि हमारा घर बन गया। तो महाराज जी ने हंसते हुए बोला, अरे पगले, मैंने कोई टोटका नहीं बताया, तूने जो घड़ा लटकाया तो मुझे पता था कि अगर वो घड़ा थोड़ा टेढ़ा लटका रहेगा पेड़ पर तो कोई न कोई पक्षी, कोई न कोई चिड़िया आकर के उसमें अपना घर, अपना घोंसला बनाएगी, और वहां आकर के कोई पक्षी रहेगा, और जो घर बनाएगा उसकी जो दुआ है, उसका जो आशीर्वाद है, वो तुझे प्राप्त होगा, और उस आशीर्वाद से तेरा घर बन जाएगा। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, पर आजकल लोग इतने ज्यादा धर्म के नाम पर अंधविश्वास में पड़ते जा रहे हैं। जहां जो मिलता है वही दुकान चालू हो जाती है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि बिना किसी भी डर के, बिना किसी भी सोच समझ के आप बस कर्म बढ़िया करते चलो और भगवान जी पर भरोसा रखो। ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। फिर न तो भविष्य देखने की आवश्यकता है, न भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्योतिष भगवान का एक अंग है। ज्योतिष, शास्त्र, हस्त, रेखा ये सब होती है। शास्त्र भी भगवान के अंग हैं। पर जो समर्पित भाव वाला भक्त वैष्णव होगा ना, उसकी इसमें रुचि नहीं होगी। उसे पता है जो है ऊपर वाला है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब नाम हरि कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अब इससे आगे क्या सोचना? तो इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। अगर कर्मों पर विश्वास नहीं रखोगे तो डरते रहो। जो डरते हैं उनको देखा नहीं, लोगों के 10-10 हाथ में अलग अलग ग्रहों की अंगूठियां होती है। इस वाले के लिए, उस वाले के लिए। ग्रह कब आप पर असर करेंगे? ग्रह तब आप पर असर करेंगे जब आप भक्ति से दूर हो। लेकिन जब ग्रह को भी पता होगा कि ये हमारे प्रभु जी का भक्त है, तो बिगाड़ना तो छोड़ो, दूर दूर तक आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा तो लोग बस ऐसे ही अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं। प्रभु पर विश्वास करिए। कर्म तो इतने प्रबल होते हैं कि इस जन्म में तो क्या ना जाने कितने जन्मों तक हमारे संग चलेंगे, यह कोई बता नहीं सकता। तुम्हारे जो कर्म है उसका परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। लाख बचने का प्रयास करो, पर उनका भुगतान हमें करना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले सावधान रहे। इसलिए अपने मन में गुरु का ध्यान रखें, प्रभु का ध्यान रखें, हरि का ध्यान रखें, महादेव का ध्यान रखें, और उनका नाम जप करें।
किस्मत हमारे कर्म से बनता है। बस प्रभु का नाम जप और अच्छे मन से अपने कर्म करे। ये कलयुग है, इसलिए भागवत मार्ग पर चले। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। राधे राधे। मिलते हैं नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।